हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड के यौगिक, यानी कि जो लेंथेनाइड के कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे कि कौन कौन से लेंथेनाइड में कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग स्टेट में। सो उसी को हम देखेंगे। एग्ज़ाम में यह 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि लेंथेनाइड कंपाउंड्स के बारे में बताइए। सो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें लिखना क्या है आपके एग्ज़ाम में। ये नोट आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि यह मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप बुक से मिला सकते हो इस टॉपिक को, और मिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक मिलना भी चाहिए आपके सिलेबस से। सो इसका इंग्लिश नोट्स भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इंग्लिश प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। नोट्स आप लिखते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा वरना आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे जो लेंथेनाइड के यौगिक हैं, ठीक है, लेंथेनाइड कंपाउंड ऑक्सीकरण अवस्था जो +3 के यौगिक होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, जो ऑक्सीकरण +3 के यौगिक होते हैं वो बहुत ही स्थायी होते हैं। यानी कि आपका इसमें 3 स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाता है, +2, +3, +4। बट जो हम पहले +3 का देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों होता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, सो आप जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब इसके अंडर के जो टॉपिक होते हैं वो देख लेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑक्सी लवण के बारे में, ऑक्सी साल्ट्स के बारे में, फिर ऑक्साइड, फिर डबल साल्ट्स एंड हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। सो ऑक्सी लवण क्या होता है, ठीक है, ऑक्सी साल्ट्स क्या होते हैं। ऑक्सी अम्लों से बने लवण को ऑक्सी लवण कहते हैं, यानी कि ऐसे लवण जो ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, ऑक्सी से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सी यानी तो समझ ही रहे होंगे। सो यहाँ पे आप रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो आपका लेंथेनम ऑक्साइड जो है, ठीक है, उसको प्लस किससे करेंगे, 3H2SO4 से। H2SO4 से जब आप उसका रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा LnSO4 3 और 3H2O। जो आपका LnSO4 है यही आपका ऑक्सी लवण है, ठीक है। अब ऑक्सी लवण क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका लेंथेनाइड भी है और सल्फेट भी है, इसलिए क्या हुआ, ऑक्सी लवण हुआ, ठीक है। सो ये ऑक्सी लवण जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, यानी आप अगर इसको जल में घोलना चाहोगे तो आराम से घुल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेंथेनाइड ऑक्साइड क्या होता है। सो लेंथेनाइड ऑक्साइड आपका, लेंथेनाइड धातु को ऑक्सीजन से क्या करते हैं, गर्म करके लेंथेनाइड ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे आप जैसा कि रिएक्शन में देख रहे होंगे, ये लेंथेनम है, ठीक है, इसको हमने 3O2 से क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, लेंथेनम ऑक्साइड, यानी लेंथेनम धातु हमें प्राप्त हो गया, लेंथेनम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि अगर आपका जो लेंथेनाइड है, ठीक है, लेंथेनाइड धातु है, उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो आपको क्या में प्राप्त होगा, लेंथेनाइड ऑक्साइड प्राप्त होगा। सभी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी कि क्षार के जैसा कुछ व्यवहार करते हैं, ठीक है। द्विक लवण, अब द्विक लवण यानी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है कि द्विक लवण यानी डबल साल्ट्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे कंपाउंड आपस में आके जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लेंथेनाइड लवण बड़ी संख्या में डबल साल्ट्स बनाते हैं। जो लेंथेनाइड लवण होते हैं, लेंथेनाइड में जो सीरीज होता है उसमें जो लवण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, डबल साल्ट्स बनाते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल, Ln2SO4, पीछे ऊपर मैंने बताया ये चीज़, 3Na2SO4 और आपका क्या हुआ, 12H2O, ठीक है। ये क्या होते हैं, पूरे के पूरे द्विक सल्फेट होते हैं, ठीक है, द्विक लवण होते हैं। नेक्स्ट है आपका लेंथेनाइड हैलाइड। सो लेंथेनाइड हैलाइड जो होता है उसका रिएक्शन से आपको समझ आएगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, जो निर्जल लेंथेनाइड ऑक्साइड है, लेंथेनाइड क्लोराइड है, लेंथेनाइड को क्लोरीन के साथ, ये जो लेंथेनाइड है उसको क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे हमें लेंथेनाइड क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। सो आपको समझ आया, यानी आप लेंथेनाइड को जो आपका लेंथेनाइड है उसको क्लोरीन के साथ अगर आप गर्म करोगे, यहाँ पे गर्म करोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, लेंथेनाइड क्लोराइड प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, लेंथेनाइड कार्बोनेट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथेनाइड
लेंथेनाइट कार्बोनेट। लेंथेनाइट जो कार्बोनेट है लास्ट है आपका, जो आपका ऑक्सीडेशन 3 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन 3 जो स्टेट है उसका लास्ट क्या है, लेंथेनम क्लोराइड, ठीक है। लेंथेनाइट क्लोराइड कार्बोनेट। इसमें हो क्या रहा है, जो लेंथेनाइट के कार्बन इनके हाइड्रोक्साइडों से O2 प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं, यानी कि आपका ये है रिएक्शन। ये आपका लेंथेनम है, ठीक है। 2LnOH3, इसको हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया और हमें प्राप्त हो गया Ln2CO3 3 + 3H2O, ठीक है। हमें यहाँ मेन क्या है, आपको हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे हम, CO2 को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 के यौगिक जो होते हैं। अब जैसे कि आपका लेंथेनाइट कंपाउंड के बारे में जैसा कि आप पढ़ रहे हो, सो हमने स्टेट नंबर 3 में देखा, स्टेट +3 में, तो उसमें ऑक्सीकरण जो +3 है वो क्या होता है, आपका अधिक स्थायी होता है +2 की अपेक्षा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सो इसके अंडर क्या है, ऑक्साइड पढ़ेंगे, हैलाइड पढ़ेंगे और कुछ अन्य यौगिक को देखेंगे। सो ऑक्साइड क्या होता है, निम्न ऑक्साइडों में केवल NDO, अब NDO को अपन लोग बोलते हैं, NDO को बोला जाता है नियोडियम, ठीक है। नियोडियम और SMO यानी कि सोनेडियम, ठीक है। समेरियो, ठीक है। तो आपका जो NDO निम्न ऑक्साइडों में केवल NDO यानी कि आपका नियोडियम और SMO यानी कि समेरियो, ये क्या है, दोनों चमकीले पीले रंग के होते हैं। और EUO ये है आपका यूरोपियम, ठीक है। यूरोपियम आपके क्या होते हैं, गहरा लाल रंग का। और जो YDO होता है, इट्रीबियम ऑक्साइड, यह आपका सफ़ेद भूरे रंग का होता है। इनमें जो होता है ये विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है। और अर्धचालक सेमी कंडक्टर होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं अब हैलाइड के रिएक्शन को आप जैसा कि देख पा रहे हो, लेंथेनाइट के कार्बोनेट, एक मिनट, जो आपका हैलाइड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था जो +2 है वो क्या प्रदर्शित करता है, जो आपका नियोडियम और नियोडियम +2 और आपका समेरियो, ठीक है, समेरियो +2, यहाँ पे आप देख रहे हो ND यानी कि आपका हो गया नियोडियम और +2, नियोडियम +2, SM आपका हो गया समेरियो +2 और EU आपका है यूरोपियम +2, ठीक है। इन हैलाइड्स के द्वारा क्या हो जाता है, आपका YD है आपका इट्रीबियम ऑक्साइड +2, ठीक है। लेंथेनाइडों के द्वारा ठोस हैलाइड बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2EuCl3 यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, यूरोपियम जो क्लोराइड है उसमें हम H2 मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डाई हैलाइड बनाए जाते हैं, क्या, ठोस डाई हैलाइड। तो कैसे बनाएंगे, H2 हम उसमें मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2EuCl2 यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, जो ठोस डाई हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड हमको प्राप्त हो गया। और ये आपका डाई हैलाइड है, इसको याद कर लीजिएगा। जो आपका डाई हैलाइड है वो अलग हो जाएगा ठोस रूप में, और 2HCl ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अन्य यौगिक। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ अन्य यौगिक भी पाए जाते हैं। अब अन्य यौगिक कौन से, जैसे कि आपका यहाँ एग्जांपल है लेंथेनम क्लोराइड और लेंथेनम ब्रोमाइड, लेंथेनम आयोडाइड, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके एग्जांपल, बस लिख दीजिएगा। ये अन्य यौगिक हैं जिनमें +2 जो आपका स्टेट है वो पाया जाता है, ये कंपाउंड है। अब जैसा कि आप जानते हो लेंथेनाइट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो, तो सारे कंपाउंड के मतलब कौन से स्टेट में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जो उस स्टेट को प्रदर्शित करता है, ये सभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। टॉपिक, मेन टॉपिक बिल्कुल नहीं भूलना, ये नहीं कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। नेक्स्ट है आपका यह ऑक्सीकरण जो होता है ये +4 का है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था +4 के यौगिक के बारे में जानेंगे हम। इसमें होता क्या है, यह ऑक्सीकरण अवस्था +4 सीरियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड से बने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियम ऑक्साइड Se+O2, ठीक है। Se सीरियम और ऑक्सीजन को मिलाने से CeO2 हमें प्राप्त होता है। एंड सेरिफ सल्फेट को SeSO4 हमारा जो है सेरिफ सल्फेट, और स्थायी संकुल भी होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे NH4CeNO
3,6 अमोनियम, सीरियम और 4th नाइट्रेट। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो हम अब इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम अब नेक्स्ट लेंथेनाइट तो अब ख़त्म हो चुका है। लेंथेनाइट के बाद जो सीरीज़ आएगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका इंग्लिश नोट्स प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट से आप ज़रूर ले लीजिएगा, और इन सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस दिक्कत को सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।